कौए का घमंड। यह कहानी महाभारत के 41वें अध्याय से ली गई है। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में समुद्र के किनारे स्थित नगर में एक धनी वैश्य रहता था। उसके अनेक पुत्र थे जो अभी बाल्यावस्था में ही थे। उन बालकों को जो भोजन दिया जाता था और उनके भोजन के बाद थाली में जो जूठन बचती थी उसे खाने वाला एक कौवा भी वहां रहता था। वैश्य के बालक बड़े प्रेम से उसे भोजन कराते थे। जूठन खाकर पला हुआ वह कौवा खूब हृष्ट पुष्ट हो गया और स्वयं को देखकर उसे घमंड हो गया। वह अब दूसरे कौवों तथा अन्य पक्षियों को भी अपने से छोटा और तुच्छ समझने लगा तथा उनका अपमान भी करने लगा। एक दिन की बात है, उस समुद्र तट पर मानसरोवर के निवासी कुछ श्रेष्ठ राजहंस कहीं से उड़ते उड़ते आ पहुंचे। वे बहुत तेज उड़ते थे तथा उनके अंग की कांति अत्यंत उज्जवल थी। वैश्य बालकों ने उन हंसों को देखकर अपने द्वारा पालित कौवे से कहा, अरे कौवे, हमारे दृष्टि में तुम ही सब पक्षियों से श्रेष्ठ तथा बलवान हो और आकाश में दूर तक उड़ने में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने तो ये राजहंस भी कुछ नहीं है। उन नासमझ और कम बुद्धि वाले वैश्य कुमारों की बात को सच मानकर वह मूर्ख कौवा और भी अधिक तन गया। उसे लगा कि ये वैश्य बालक ठीक ही कह रहे हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ। कौवे के मन को घमंड ने आ घेरा। अब वह कौवा उन राजहंसों को नीचा दिखाने तथा उन्हें पराजित करने की इच्छा से उड़कर उनके पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, अरे हंसों, तुम लोग मुझे नहीं जानते। मैं तुम लोगों से श्रेष्ठ हूँ और दूर तक उड़ने की सामर्थ्य मुझ में तुमसे अधिक है। इसलिए तुम में से जो श्रेष्ठ हंस है, मैं उसी के साथ दूर तक उड़ने में अपनी श्रेष्ठता दिखा दूंगा। आओ हम उड़े। काँव काँव करने वाले उस काले कौवे की बात को सुनकर वे श्रेष्ठ लक्षण वाले राजहंस उसकी मूर्खता पर हंस पड़े। यह देखकर वह कौवा डींग हाँकने लगा और कहने लगा, अरे हंसो, मुझे तुम समझते क्या हो? मैं उड़ने की 100 कलाओं को जानता हूँ। विश्वास न हो तो मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो। कौवे की शेखी सुनकर शील और विनय संपन्न हंसों के राजा ने कहा, हे काक, अवश्य ही तुम उड़ने की सैकड़ों कलाएं जानते होगे, परंतु मैं तो एक उसी उड़ने की कला जानता हूँ जिस उड़ान को सारे पक्षी जानते हैं। तुम चाहे जिस भी उड़ान से उड़ो, मैं तुम्हारे साथ उड़ने के लिए तैयार हूँ। उस कौवे के साथ साथ अन्य कौवे भी यह सुनकर उस हंस का उपहास करने लगे। तत्पश्चात हंस और कौवा दोनों ही होड़ लगाकर आकाश में उड़ने लगे। राजहंस एक ही गति से उड़ रहा था, किंतु वह कौवा अनेक प्रकार की कला दिखा रहा था। इधर दूसरे कौवे अपनी जाति के कौवे को उड़ते देखकर खूब खुशी मनाते हुए काँव काँव करते और हंसों से कहते, वह देखो, कौवा हंस से आगे उड़ रहा है, तुम लोग अपनी हार मान लो। उधर वह हंस निश्चिंत होकर अपनी मंद गति से एक ही चाल से उड़ रहा था। उसे कौवे की कलाबाजियों की कोई चिंता नहीं थी। जब कौवे की उछल कूद अधिक बढ़ने लगी तो हंस ने अचानक अपनी उड़ान की दिशा पश्चिम समुद्र की ओर कर दी। कौवे ने उस विशाल समुद्र का कहीं और छोर नहीं देखा तो वह घबरा उठा। उड़ान भरने की कलाबाजी दिखाने में ही उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसे अब थकान सी महसूस होने लगी। उस विशाल समुद्र के ऊपर उड़ते हुए उसे आराम करने के लिए कहीं कोई द्वीप, वृक्ष इत्यादि दिखाई नहीं पड़ रहा था। यह देखकर वह डर गया और सोचने लगा कि इस हंस के साथ होड़ करके मैंने मूर्खता की है। यह हंस तो अपनी चाल से उड़ा जा रहा है और मैं धीरे धीरे इससे पराजित होकर आज इस समुद्र में गिर पड़ूंगा। मेरे पंखों में उड़ने की शक्ति अब समाप्त हो रही है। कौवा यह सोचता ही जा रहा था कि वह राजहंस उससे बहुत आगे निकल गया। फिर उसने अपनी चाल धीमी कर दी और अपने पीछे रह गए कौवे की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़े ही देर में बहुत कष्ट से अपने पंखों को हिलाता हुआ कौवा हंस के पास पहुंचा। कौवे की ऐसी दशा देखकर सज्जन स्वभाव वाले हंस को दया आ गई। उसने सोचा कि अपनी मूर्खता के कारण यह कौवा अब समुद्र में गिरकर समुद्री जीवों का ग्रास बन जाएगा, अतः इसकी रक्षा करनी चाहिए। कौवा धीरे धीरे आकाश से नीचे समुद्र के पास पहुंचने लगा। तब हंस ने कहा, अरे कौवे, तुम्हारे उड़ने की वे कलाएं अब कहाँ चली गई? तुम तो समुद्र में गिरने जा रहे हो।
जरा बताओ तो सही, यह उड़ने की कौन सी कला है? तुम्हारे पंख और चोंच जल का स्पर्श करने लगे हैं। डरो नहीं, आओ, अभी तो बहुत आगे उड़ना है। परंतु कौवे में तो अब शक्ति ही नहीं रह गई थी। वह दुखी होकर कहने लगा, अरे हंस भाई, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ में काँव काँव किया करते हैं। हम उड़ना क्या जाने। मैं अब आपकी शरण में हूँ, मुझे जीवन दान देकर समुद्र के किनारे तक ले चलिए। ऐसा कहते हुए कौवा अचानक समुद्र में गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। तब मृत्यु के समीप पहुंचे हुए कौवे को सचेत करते हुए हंस ने कहा, अरे कौवे, तूने तो अपनी प्रशंसा में कहा था कि मैं सैकड़ों प्रकार की उड़ानें जानता हूँ और दूर तक उड़ने की मुझ में अतुलनीय शक्ति है। आज वह शक्ति कहाँ चली गई? इधर कौवे को तो मृत्यु पास दिखाई दे रही थी। समुद्र के पानी से उसके पंख भी भीग गए थे। वह कभी पानी में उतराता और कभी डूब जाता था। कौवे ने हंस से प्रार्थना करते हुए कहा, भाई हंस, मैं जूठन खा खाकर घमंड में भर गया था और अपने से श्रेष्ठ पक्षियों की उपेक्षा करके स्वयं को अधिक बलि समझने लगा था। उसी मूर्खतावश मैंने आपसे भी होड़ लगा ली। अब मुझे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। मुझे इस विपत्ति से उबारिए। कौवे की ऐसी हीन दशा देखकर राजहंस से रहा नहीं गया। उसने दया करके शीघ्रता से उसे अपने पंजों से पकड़ा और अपनी पीठ पर बिठा लिया तथा उसे लेकर तेजी से उड़ता हुआ समुद्र के उसी स्थान पर आ गया। हंस ने कौवे को पीठ से उतार दिया और अपने झुंड के साथ अपने गंतव्य की ओर उड़ गया। इधर कौवा पश्चाताप की आग में जलने लगा। उसे अपनी मूर्खता, झूठी बड़ाई और श्रेष्ठ जनों के अपमान का फल मिल गया था। इस कहानी का मूल यह है कि घमंडी का सिर नीचा होता है और वह उसी के शरणागत होता है जिससे वह घमंड भरी बातें करता है। अतः घमंड से बचना चाहिए।